नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बेहतरीन क्लास पशुपालन की लेकर पशु परिचर भर्ती के लिए हम लेकर आए हैं दोस्तों। भाग बे में पशुपालन से रिलेटेड 45 क्वेश्चन आपके बनेंगे और कंप्लीट सिलेबस जो विज्ञप्ति आई उसके साथ ही बता दिया गया था पशुपालन का कि कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन बनकर आएंगे दोस्तों। उन्हीं टॉपिकों के अनुसार हम चल रहे हैं और क्लास नंबर 18 जो आज रहेगी उसमें है संतुलित पशु आहार, जिसमें साइलेज और है दो प्रकार के जो पशु आहार है, जो चारा होता है, उनके बारे में अध्ययन करना है। दूसरी बात कि पशु को कौन कौन से जो आहार हम देते हैं उनमें किन किन पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए, इसके बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी क्लास ये रहने वाली है। तो एक बार सभी साथी जो प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर, जिस पर आज ही हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। आशा रखता हूं कि आप सभी प्यारे मित्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और अपने मित्रों को हमारे साथ लेकर आएंगे दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों। एक एक चीज आपको पढ़नी है, एक एक चीज को समझना है। सबसे पहले बता देता हूं, कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। वहां से आप नोट्स प्लस 1500% पशुपालन के प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, अगर क्लासें अभी तक आपने अटेंड नहीं किए, चाहे थ्योरी की हो चाहे जो क्वेश्चन आंसर 1500 हम कर रहे हैं उनकी हो, उन क्लासों के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा जहां पर सभी क्लासें आपको मिल जाएगी दोस्तों। शुरू कर दे आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आहार। संतुलित पशु आहार। आहार क्या होता है? पशु को 24 घंटे में जो कुछ खाने को दिया जाता है वो आहार कहलाता है। 24 घंटे में पशु को जो कुछ खाने को आप देते हो, या पशु खेत में खुला चरता है तो वहां से जो कुछ वो लेता है, खाता है, वो आहार होता है दोस्तों। अब देखिए, आहार है ना, ये अलग अलग प्रकार का होता है। बहुत प्रकार के आहार दिए जाते हैं, उन सभी प्रकारों के नाम पढ़ लेते हैं आप। अब नाम पढ़ेंगे तो उनकी थ्योरी भी बता देंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले भोज्य पदार्थ, ऐसी सभी चारे और एवं दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं उसके किसी एक अवयव को भोज्य पदार्थ कहते हैं। आप अगर पशु को चारा खिला रहे हो, दाना खिला रहे हो, उसका एक अवयव है ना, वो क्या कहलाता है? दाना कहलाता, भोज्य पदार्थ कहलाता है। पोषक तत्व है ऐसा आहार जिसमें वे अवयव मौजूद हो जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और पानी। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन। देखिए, बाकी ये सभी आवश्यक तो है, विटामिन से आपके क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, तो अलग अलग विटामिन है। इनसे क्या क्या पशु को मिलता है तो वो आगे जानकारी दे दूंगा मैं, आपको टेंशन मत लो कौन से विटामिन से पशु को क्या फायदा होता है। ये तो हो गए पोषक तत्व है। संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं सही अनुपात में विद्यमान होते हैं, जिनकी आवश्यकता पशुओं को अपने जीवन निर्वाह व उत्पादन के लिए प्रतिदिन होती है। पशु उत्पादन, जैसे दूध पशु उत्पादन ही है ना, मांस पशु उत्पादन ही है, चमड़ा पशु उत्पादन ही है। तो वे पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में प्रतिदिन अगर पशु को दिए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। जीवन निर्वाह आहार, आहार की वह मात्रा जिसे पशु को स्वस्थ व शरीर के ताप व भार को यथावत बनाए रखने हेतु दी जाती है, उसे जीवन निर्वाह आहार कहलाती है दोस्तों। समझ गए? अब आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा जो आहार आ रहा है वो है उत्पादन आहार। देखिए उत्पादन आहार के बारे में, आहार की वह मात्रा जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है, जैसे दूध उत्पादन हेतु दिया जाने वाला आहार, मांस उत्पादन हेतु दिया जाने वाला आहार, ये होते हैं उत्पादन आहार दोस्तों। समझ गए? ये तो अलग अलग जो संतुलित आहार है, जो आहार है उनके बारे में हो गया। जो हमारा टॉपिक है वो है संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार दोस्तों अब शुरू हो रहा है आपका। पशुओं को आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसमें प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो कि उचित मात्राएं विद्यमान हो।
एवं भोजन तत्व एक निश्चित मात्रा में खिलाई जाए, उसे ही संतुलित पशु आहार कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए ये चीज है ना, ये विटामिन वाली, ये 6 कथन है यहाँ पे, इनको एक ही चीज बोलता हूं, एक क्वेश्चन आपका लगभग चांस है कि यहां से बनेगा, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक अंक की बात है, गलत कर दिया ना तो ये मान के चलो कि पॉइंट 25 आपका वापस जो आपने स्कोर किया उसमें से कट हो जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखना। विटामिन ए की उपस्थिति से चर्म रोग, नेत्र रोग आदि नहीं होते पशु के अंदर। विटामिन बी से पशु को रक्त अल्पता रोग से बचाने व स्वस्थ रखने में सहायक होता है। रक्त की अल्पता यानी रक्त कम होता है, वो विटामिन बी पूर्ति कर देता है। विटामिन सी की शरीर में उपस्थिति से दांतों के मसूड़े ठीक रहते हैं तथा पायरिया रोग नहीं होता है। सी से पायरिया रोग पशु में नहीं होता है। विटामिन डी हड्डियों की वृद्धि व विकास में सहायक होता है। सीधा आ गया, पशुओं के लिए हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। विटामिन ई की शरीर में उपस्थिति से बांझपन नहीं होता है। बहुत बार अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं या अपने घर में पशुपालन करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्षों में एक पशु ऐसा होता है जो बांझपन का शिकार हो जाता है, वो विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। विटामिन के रक्त को जमने का गुण प्रदान करता है। जब कहीं पे पशु के लग जाती है तो रक्त को जमने में गुण प्रदान करता है दोस्तों, समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं हरा चारा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका मेन सार है ना, यही चीज है, हरा चारा। पशुओं को स्वस्थ रखने हेतु हरे चारे का विशेष योगदान है। हरा चारा सुपाच्य एवं रुचिकर होने के कारण पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्धक एवं उनके उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है दोस्तों। यह तो नॉर्मल चीज होगी, बात अब शुरू होती है, चीज अब शुरू होगी। हरे चारे का महत्व क्या है पशु के लिए? तो देखिए, हरे चारे में प्रोटीन, चूना, फास्फोरस आदि उचित मात्रा में उपलब्ध होने से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और हरा चारा सुपाच्य भी होता है। हरे चारे में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है जिससे पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है एवं संक्रामक रोगों से भी सुरक्षित रहता है। कौन? पशु दोस्तों। हरे चारे को हरी दशा में यानी संपूर्ण तत्वों, हरे चारे की हरी दशा, यह भी सीधा क्वेश्चन है, याद रखना। हरे चारे की हरी दशा किसे कहते हैं? यानी कि चारे में, हरे चारे में संपूर्ण तत्व विद्यमान होना सहित साइलेज एवं हे के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है और किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर पशु को पौष्टिक चारों से भरपूर आहार खिलाया जा सकता है। अब देखिए, हम हैं राजस्थान वासी और राजस्थान का 60% ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर बरसात होती है मात्र 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, इतनी होती है पश्चिमी राजस्थान में। उस समय तो वहां पे 3-4 महीने तो हरा चारा मिल जाता है। अब पानी तो वहां पे है नहीं, तो हरा चारा लेकर कहां से आएंगे? उसके लिए ये 2 विधियां हैं, एक तो साइलेज, एक है, और यही 2 विधियां हैं जिनको आज हमें पढ़ना है विस्तृत रूप से और इनसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं दोस्तों। आगे देखिए हरे चारे का महत्व और क्या क्या है। हरे चारे में नमी की अधिकता से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाता है। हरा चारा, ये मान के चलो जो हरा चारा होता है ना, हरा जो छोटा पौधा होता है ना चारे का, जैसे रजगा ले लो, अब रजगा उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो उससे शरीर को पानी मिलता है पशु को, जिससे शरीर की आंतरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित रहती है। अब देखिए, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चारे हैं वो पशु के लिए बोए जाते हैं। रबी फसल के हरे चारे बरसिम, रिजका, लुरसन, जई या ओट, जई या ओट एक ही चीज है। खरीफ फसल के हरे चारे एमपी चरी, ये जवार की ही किस्म है, नई किस्म बना दी गई है। जवार या चरी, मकचरी, मीठी जवार, लोबिया, गंवार, बाजरा, मक्का। अब बाजरा एक तो वो होता है बड़े बाजरा, एक पशु आहार के लिए चारा बाजरा आता है दोस्तों अलग से। 12मासी चारे में पुस्सा, जॉइंट नेपियर, पारा घास और दीनानाथ घास, ये 12मासी चारे होते हैं जो एक बार लगा दो 12 महीने तक लगे रहेंगे दोस्तों, समझ गए। आपात स्थिति में पशुओं को खिलाने के लिए निम्नलिखित विधियों से भंडारित किया हुआ चारा सुरक्षित रखा जा सकता है। साइलेज बनाना,
घास की घे बनाकर रखना और कृत्रिम रूप से घास सुखाना। अब देखिए कि सर चारा है उसको इन विधियों से ही हम क्यों काम में लें, हम तो उसको ऐसा इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो देखिए पहली बात, ये विधियां इसलिए आवश्यक है, अगर हरा चारा है आपके पास तो उसको आप हरा जो चारा है उसको इन विधियों से सुखाते हैं तो उसमें जो आवश्यक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी उसमें जितने प्रतिशत हरे चारे में थी ना, उतना का उतना प्रतिशत उसमें बाद में भी मौजूद रहते हैं, जो आपात स्थिति में अब काम लेते हैं। जैसे सर्दी के अंदर आपने कोई चारा उगाया है, उसको ग्रीष्म ऋतु में आप साइलेज के रूप में काम लेकर ग्रीष्म ऋतु के अंदर उसको काम में ले सकते हैं, जिससे प्रोटीन, विटामिन यानी कि जो पौष्टिक तत्व है वो पशु को मिल सके। दोस्तों साइलेज, है और कृत्रिम रूप, ये तीन विधियां पढ़ेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले आ रही है साइलेज। होता क्या है साइलेज, देख लेना। भारत में साइलेज केवल मिलिट्री डेयरी फार्म, राजकीय फार्म अथवा किन्हीं एक दो व्यक्तिगत डेयरी फार्मों पर ही बनाया जाता है। किसान इस चीज को नहीं बना रहे, जबकि मैं इस चीज के बारे में यह कहता हूं कि किसानों को भी इसको काम में लेना चाहिए। ये दोस्तों, एक औसत श्रेणी का पशुपालक भी चारों को सुरक्षित करके प्रयोग नहीं करता है। इसके निम्न कारण है। क्या क्या है? पशुपालक को साइलेज के लाभों का ज्ञान नहीं है। अगर आप में जो साथी घर में पशु रखते हैं तो उनको भी साइलेज का पता नहीं होगा। मेरे घर में भी पशु है लेकिन मैं भी काम में नहीं लेता हूं, क्योंकि हमारे यहां पर न के बराबर 0.01% लोग है ना, जो पशुपालक है ना, वो साइलेज या हे प्रकार से चारा बनाते हैं, बाकी सीधा रखते हैं। चारे की प्राय कमी हर समय बनी रहती है, इस वजह से काम में नहीं लेते हैं। मौसम भी प्राय प्रतिकूल रहता है हमारे यहां पे। भारत का कृषक पशुपालक यानी कृषि कार्य में अधिक व्यस्त रहता है, इस वजह से साइलेज हे को काम में नहीं लेते। साइलेज वह दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी तत्व मौजूद हो। दबा हुआ यानी कि साइलेज कैसे बनाते हैं, आगे विधि आ जाएगी हमारे, पूरी विधि बताऊंगा आपको। लेकिन दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे में जो तत्व होते हैं ना, वो सभी तत्व इसमें भी मौजूद रहते हैं। इसमें किसी प्रकार की सड़न अथवा बुरी गंध उत्पादित न हुई हो तथा इसमें रसीलापन हो। एक तो तरीका होता है, उस तरीके से बनाओगे ना तो इसमें ना तो गंध होगी ना इसमें सड़न उत्पन्न होगी। साइलेज के द्वारा अगर आप चारा निर्माण करते हैं तो जो रसीलापन है वो हरे चारे में होता है, उसके लगभग ही इसमें रसीलापन रहेगा। दोस्तों अब देखिए आगे देखते हैं साइलेज के बारे में। इसे बनाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। समझना यहां से, सबसे पहले एक गड्ढा खोद लीजिए जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट, चौड़ाई 5 से 6 फीट होती है। इसके फर्श और दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर करते हैं। गड्ढे के ऊपर छावनी जैसी व्यवस्था की जाती है जिससे बरसात के पानी से सुरक्षा हो सके। कहने का मतलब एक 20 बाई 6 का आपको गड्ढा खोदना है, लगभग 10 फुट ऊंडा होगा, यानी 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। चारों ओर नीचे फर्श में और चारों ओर दीवारों पर प्लास्टर होगा। उसके ऊपर आपको ठंड भी हो, यानी कि पूरी धूप वहां पे ना जाए इस वजह से, और बारिश का पानी ना पहुंचे, ऐसी व्यवस्था उसके ऊपर आपको करनी होगी। अब इस प्रकार तैयार गड्ढे में बरसीम जैसी, यानी कोई सी भी बरसीम, यह फसल ही है, चारा फसल है ये, जैसी चारे की महीन कुट्टी काटकर, कोई सी भी चारा की जो फसल है उसको महीन छोटे छोटे भागों में काटकर एक मोटी परत बिछा देते हैं नीचे की तरफ, इधर से उधर 20 बाई 6 का जो है उसमें बिछा देते हैं। ऊपर से नमक पूरे गड्ढे में छिड़क देते हैं, नॉर्मल मात्रा में नमक छिड़क देते हैं दोस्तों। पुनः चारे की कुट्टी डाल देते हैं, जो चारा है उसकी कुट्टी, फिर नमक छिड़क देते हैं। इस प्रकार पूरा गड्ढा है उसको भर लेते हैं। इसी क्रम में गड्ढे को भर देते हैं, फिर ऊपर से ढक दें। 3-4 सप्ताह में साइलेज तैयार हो जाएगा। ऐसा साइलेज तैयार, ऐसा चारा तैयार होगा जिसमें हर प्रकार का प्रोटीन मिलेगा आपको। इस विधि से चारे को सुरक्षित रखने के लिए उसको जमीन में गड्ढे बनाकर अथवा जमीन के ऊपर विशेष प्रकार के टावर बनाकर, जिन्हें साइलो कहते हैं, में दबाकर रखा जाता है ताकि उसके बीच में हवा ना रहे। पहली बात, हवा नहीं रहनी चाहिए उसके बीच। साइलेज बनाने की इस क्रिया को साइक्लोइंग कहते हैं।
साइलोइंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को साइलोइंग कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, साइलोइंग किसे कहते हैं, समझ गए। अब देखिए, ये तो हमने विधि देख ली बनाने की। अब यह भी अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, साइलो के प्रकार, साइलो के प्रकार, साइलो तीन प्रकार। एक तो गड्ढा साइकिल साइलो, जमीन के अंदर गोलाकार या समकोण चतुर्भुज आकार के गड्ढे बनाकर बनाया जाता है। खाई साइलो, यानी कि एक तो आप गोलाकार भी बना सकते हो, या आप समचतुर्भुज है, समकोण चतुर्भुज है, वैसा भी बना सकते हो। दूसरा, आप लंबी खाई भी खोद सकते हो इस प्रकार से, बहुत लंबी। तो इसमें भूमि के अंदर 2.9 मीटर चौड़ी व ऊपर 2.5 मीटर चौड़ी खाई बनाई जाती है, समझ गए। ये हुई खाई साइलो। तीसरा होता है टावर साइलो। ये साइलो टावर भूमि के ऊपर लकड़ी, ईंट, कंक्रीट से, यानी कि जमीन से ऊपर भी बना सकते हो आप। जैसे पानी की टंकी होती है, वो जमीन से ऊपर ही बनाते हैं हम। जमीन का जो स्तर है, इसके ऊपर बना सकते हैं। इनका व्यास प्राय 3 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर तक रखी जाती है। इनका खुला हुआ भाग, ऊपरी भाग पूस के छप्पर या टिन से ढक दिया जाता है दोस्तों। तो ये साइलो 3 प्रकार के होते हैं, जो मैंने यहां पे बता दिए। अब देखिए, बात करते हैं साइलेज के वर्गीकरण का। साइलेज भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो होती है मिट्टी साइलेज, दूसरी होती है अम्लीय साइलेज। ये होती है स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर। तो मिट्टी साइलेज, इसमें दुग्धामल की मात्रा अधिक होती है, यह लाभप्रद व कम अम्लीय होता है। अम्लीय साइलेज, इसमें एसिटिक एसिड है, वो अधिक मात्रा में होती है। 2 प्रकार की साइलेज बनती है। रंग व स्वाद के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। बादामी रंग, बादामी गहरी व मिट्टी साइलेज, अम्लीय कम बादामी वाली साइलेज, अधिक खट्टी साइलेज, फफूंदी युक्त साइलेज, हरी साइलेज। तो ये जो 5 प्रकार है ना, यहां से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा? निम्न में से साइलेज का रंग एवं स्वाद के आधार पर प्रकार नहीं है। 3 तो ये मिल जाएंगे और 1 अलग दे देंगे, तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है प्यारे मित्रों। तो ये तो साइलेज का वर्गीकरण हो गया, और ये था आपका साइलेज से चारा बनाना। दूसरा चारा बनाने का तरीका था हमारा हे, घास की हे बनाना। देखिए, हे बनाना कैसे बनाते हैं, इसको समझिए। अब हे सूखी घास को कहा जाता है, हे सूखी घास को कहते हैं, समझ गए पहली बात। तो उसमें उपस्थित आवश्यक तत्वों में कमी के बिना ही, जब अन्य हरा चारा उपलब्ध न हो, पशुओं को खिलाने के लिए संरक्षित करके भंडारित किया जाता है। साइलेज वाला ही तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है, हे के अंदर सूखा चारा होता है, लेकिन जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वो सब मौजूद होते हैं इसके अंदर, समझ गए। ये एक ऐसा सूखा चारा है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है एवं पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल की अपेक्षा अधिक होती है। हरी फसल है ना, उससे अधिक पोषक तत्व इसमें होते हैं, पानी ही कम होता है, जिससे ये तैयार की गई है। उत्तम प्रकार के है, रंग की हरी पत्तियों युक्त, मुलायम व गंध युक्त होती है। उत्तम प्रकार की है जिसका पत्तियों का रंग हरा है, यानी उत्तम प्रकार की हरी है रंग की हरी, मतलब उत्तम क्वालिटी का है। पत्तियां तो मुलायम और गंध युक्त होता है। अब देखते हैं हे के प्रकार, और हे कैसे बनाया जाता है आगे बात कर लेंगे। सब बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, समझते जाओ। जिस प्रकार की फसलों से हे तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की हे नाम दे दिया गया है, जो निम्न है। तो पहली आती है फलीदार फसल वाले हे, यानी जो फलीदार फसल होती है ना, उनसे हे बनाना। तो देखिए फलीदार फसल वाले हे के बारे में। प्राय फलीदार फसलें जैसे मटर, लोबिया, बरसिम, रिजका आदि से बनाई जाती है। यह एक उत्तम प्रकार के पशु भोजन है। इनमें निम्न गुण विद्यमान होते हैं। इनमें पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार की हे की अपेक्षा अधिक होती है। पाचक तत्वों में पाच्य प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, तथा इस प्रकार की है पाच्य प्रोटीन भी उत्तम गुणों की होती है। उत्तम प्रकार से तैयार की गई इस प्रकार की है में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है।
साथ ही अन्य विटामिन डी व ई भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। फलीदार फसल वाले होते हैं ना उनमें। फलीदार है प्राय खनिज लवणों विशेषकर कैल्शियम में उत्तम होती है। फास्फोरस भी मध्यम मात्रा में इनमें मौजूद होता है दोस्तों। तो ये पहला है का प्रकार हो गया, फलीदार फसल वाले है। दूसरा है फल रहित फसल वाले है। फल रहित फसल वाले है इस प्रकार की है प्राय विभिन्न घरी घासें जैसे दूब, नेपियर, सूडान, चारे की फसलों जैसे जवार आदि से तैयार की जाती है। ये फलीदार है कि समान उत्तम ही होती है परंतु ये कम स्वादिष्ट होती है। फलीदार है होती है ना वो स्वादिष्ट बहुत होती है लेकिन ये स्वादिष्ट कम होती है। मिश्रित है इस प्रकार की है फलीदार और बिना फलीदार फसलों को मिलाकर बनाई जाती है। जो मिश्रित है होती है फलीदार और बिना फलीदार दोनों को मिला दिया जाता है इसमें। मिश्रित है फली रहित है से भी उत्तम होती है। सबसे उत्तम होती है मिश्रित है, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी, सबसे स्वादिष्ट, सबसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सबसे युक्त होती है। इससे इसकी उत्तमता फलीदार फसल की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी फलीदार जो फसल है वो कितनी मात्रा में आपने इसमें डाली है। तो फलीदार फसल वाली है, फल रहित फसल वाली है और मिश्रित है, तीन तो हो गई। चौथी देखिए, चौथी है आपकी अनाज वाली फसल की है। अनाज वाली जो फसलें होती हैं उनकी है बनाना। अनाज वाली फसलों से भी है तैयार की जा सकती है। जौ, जई, बाजरा, गेहूं आदि इन फसलों से उत्तम किस्म की है प्राप्त करने के लिए इन्हें दानों में दूध पड़ते समय काट लेना चाहिए। जब जैसे गेहूं है, गेहूं का जब पौधा लगाते हैं उसमें जब ऊपर की ओर जब उसके दाने लगने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पानी भरता है वो आकार लेने लगता है, जिसे दूध बोला जाता है। दूध गिरता है कि दाने में दूध गिरना, उस समय इस फसल को काट लिया जाता है, तब ये अच्छी गुण वाली होती है दोस्तों। तो ये चार प्रकार की होती है। उत्तम है के गुण क्या क्या होती है? इनमें पत्तियां अधिक होनी चाहिए क्योंकि पत्तियां वाले भाग में ही पाच्य तत्व है, पाच्य तत्वों की मात्रा, लवण व विटामिन विद्यमान होते हैं। इनका रंग हरा होना चाहिए तथा ये मुलायम व स्वादिष्ट होनी चाहिए। उत्तम है फफूंदी अथवा सड़न रहित हो, है धूल अथवा मिट्टी रहित हो एवं इनमें खरपतवार नहीं होना चाहिए दोस्तों। यह उत्तम है के गुण होते हैं। सर है क्या है ये? मेरे को घर पे बनानी है, कैसे बनाएं? तो देखिए तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, लेकिन घर पे अगर पशु है तो है बनाना भी सीख लेना। अब कैसे बनाते हैं देखिए। है बनाने की विधियां, पहली है भूमि विधि। भूमि विधि के अनुसार फसल को काटने के उपरांत खेत में 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी तह अथवा छोटे छोटे ढेरों में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। इस प्रकार जब पौधों की पत्तियां अधिकांशतः सूखकर कुरकुरी हो जाती है, यानी जैसे आप चिप्स खाते हैं ना, मार्केट में आते हैं वो टाइट आते हैं ना, उस प्रकार की हो जाए ना, तब इनको एकत्रित करके छोटे छोटे ढेरों में लगा लेते हैं। किंतु समान रूप से सुखाने हेतु इन ढेरों को आवश्यकता अनुसार पलटा जाता है। जब आपको है बनानी है तो पहली भूमि विधि यह कहती है कि जो भी फसल आपके पास है जिसकी आप है बनाना चाहते हैं, चाहे फलीदार हो, चाहे फल रहित हो, चाहे मिश्रित बनानी हो, चाहे आपको जो फसली है उनसे बनानी हो, कैसे किससे भी बनानी हो, अगर बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 25 से 30 सेंटीमीटर एक परत, मोटी परत के अनुसार उसको खेत में सूखा देना है। धूप मिलेगी सूरज से, सूर्य की जो प्रकाश आएगा, धूप आएगी, उसके बाद वो धीरे धीरे सूख जाएगी। लगभग समय लगेगा इसमें 2 सप्ताह का। सूखने के बाद उसको इकट्ठा कर लो, बन गई ये, यही है होती है। दूसरी है तिपाई विधि। तिपाई विधि के अनुसार 3 लंबे व पतले लट्ठों की एक तिपाई बनाई जाती है। इस प्रकार से ऊपरी हिस्से को नुकीला बनाते हुए तार से बांध देते हैं, ऊपर इस प्रकार ले जाते हैं, बांध दिया। इन लट्टू को जुटाने के बाद जमीन पर इस प्रकार खड़ा कर देते हैं कि जमीन एक ट्राइएंगल बन जाता है, तिरछा, इस प्रकार से तिरछा खड़ा कर देते हैं इनको। इस त्रिभुज के ऊपर खेत की में सूखी घास को बिछा देते हैं और बीच में बांस की मदद से घास को पलटते हैं ताकि घास समान रूप से सूख सके। है बनाने की यह सर्वोत्तम विधि भी है। तो सीधा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से है बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो तिपाई विधि है। कौन सी है? तिपाई विधि है बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है दोस्तों। समझे यहां से?
दो विधियां तो हो गई, अगली विधि की ओर चलिए। तीसरी विधि फॉर्म घेरा विधि। फॉर्म घेरा विधि के अनुसार घासों को फॉर्म यानी खेत के चारों ओर खींचे गए कंटीले तारों अथवा दीवारों पर फैलाकर सुखाते हैं तथा बीच बीच में घास को पलटते रहते हैं। हमारा जो खेत होता है उसके चारों ओर या तो हमने तारबंदी कर रखी है, या हमने जो रेत की दीवार बना रखी है, या हमने पक्की दीवार बना रखी है, तो उस पर सुखा दो, पलटते रहो, बराबर सूखनी चाहिए, जितने समय में सूखती है वो है बन जाती है। चौथी है मकान या पशुशाला की छत पर घास सुखाना। घास सुखाने की यह विधि पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसी प्रकार पशुशाला की छत पर मोटी तय बिछाकर हरी घास सुखाते हैं। एक दो बार घास को आवश्यकता अनुसार पलटकर सूखने के बाद इसको पशुशाला में ही छत से नीचे लगी लकड़ी व टीन के बीच भंडारित कर स्टोर कर देते हैं और वहां से पशुओं को खिलाते रहते हैं। यह होती है 4 विधियां जिनसे आप है बना सकते हो। और है बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि आपके पास रजका है, आप रजका है उसको काटिए, उसको सुखा लीजिए, जैसे ही वो सूख जाए उसको इकट्ठा कर लीजिए। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा है विधि आज भी हमारे राजस्थान में अपनाई जाती है। जब बारिश ऋतु में हमारे यहाँ पर बरसात होती है, बरसात होने के बाद जो घास उगता है तो उस घास को सुखाकर जब बाद में सर्दी की और पाछी वापस जो ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें काम में लिया जाता है, वो है ही विधि होती है। 2 विधियां हो गई, साइलेज है विधि। तीसरी है कृत्रिम विधि से घास को सुखाना। इस विधि द्वारा घास को टुकड़े टुकड़े करके, देखिए घास के छोटे छोटे टुकड़े, यानी ये पौधा है एक, इसके टुकड़े कर दिए इस प्रकार, यानी इसको इतने भागों में काट दिया। बिजली से चलने वाली एक गर्म हवा की भट्टी, जो बिजली से चलती है और गर्म हवा देती है, भट्टी में होकर निकाला जाता है। ये जो टुकड़े किया ना, बिजली से चलने वाली जो गर्म भट्टी है उसमें डाल दिया जाता है। इस प्रकार से उसे नमी निकलकर घास सूख जाती है। इन भट्टियों में घास को मात्र 2 घंटे के लिए रखा जाता है। इस विधि से सुखाई हुई घास निम्नलिखित विशेषताएं होती है। घास की पौष्टिकता हरी घास के समान ही रहती है। इस विधि से सुखाई हुई घास में 20% प्रोटीन और 3 गुना केराटिन की मात्रा अधिक होती है। 20% प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलता है, 3 गुना जो केराटिन है उस वो अधिक मिलता है। इस विधि को खराब मौसम में भी अपनाया जा सकता है। अगर मौसम खराब रहता है तो भी, ये तो क्या बंद कमरे का काम है, तो आप इसको काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गई चारा बनाने की सर्वोत्तम 3 विधियां। अब बात करते हैं आगे चारागाह। होता क्या चारागाह? देखिए चारागाह ऐसी भूमि जहां पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो या मनुष्य द्वारा उगाई गई हो, वह घास पशुओं के चरने के काम आती है, चारागाह कहलाती है। आपके पास खेत, बारिश होती है, बरसात होती है, होते ही उसके अंदर पूरे में घास उग जाती है, वहां पे पशु चरते हैं, वो ही है चारागाह। 2 प्रकार का, एक तो प्राकृतिक चारागाह, एक कृत्रिम चारागाह। प्राकृतिक कौन सा होता है? खाली स्थानों पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार की घास अपने आप उग जाती है तथा पशुओं के चराने के काम आती है। दूसरा कृत्रिम, वह चारागाह जिसको पशुपालक स्वयं कृषि युक्त भूमि को छोड़कर उस पर विभिन्न प्रकार की फलीदार घासें उगाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम चारागाह। अच्छे चारागाह से हमें क्या लाभ मिलेगा? तो देखिए अच्छे चारागाह के लाभ, इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे चारागाह के लाभ। देखिए यहां से कम कीमत पर लगभग संपूर्ण खाद्य पदार्थों की पूर्ति प्राकृतिक रूप में हो जाती है। जो हम मार्केट से दवाइयों के रूप में आकर पशुओं को देते हैं ना, वो सब कुछ अच्छे चारागाह से हमें मिल जाता है। चारा उगाने में कम मेहनत की आवश्यकता होती है तथा देखभाल भी कम करनी पड़ती है। पशु जब चारागाहों में चरते हैं तो व्यायाम स्वतः हो जाता है, फलस्वरूप पशु स्वस्थ रहता है और उर्वरक की कम जरूरत होती है खेत में, क्योंकि जो पशु होता है वो अपना मलमूत्र है वो वहीं पर त्याग करता है। पशुओं को अधिक पौष्टिक उत्पाद व तत्व चारे से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। बरसात के मौसम में अधिक मात्रा में प्राकृतिक चारा उपलब्ध हो जाता है, जिससे अतिरिक्त चारे की अच्छी क्वालिटी की है व साइलेज भी बनाई जा सकती है, जो फ्यूचर में आप काम में ले सकते हो। पशुओं में न्यून रोग कम हो जाते हैं, न्यून रोग कम होते हैं, यानी पशुओं में रोग बहुत ही कम होने लगते हैं। जमीन की उर्वरक शक्ति कम नहीं होती, क्योंकि पशु चरते समय मलमूत्र का त्याग चारागाह भूमि पर ही करते हैं। दोस्तों यह है संतुलित पशु आहार जो आपके सामने। अब यहाँ पे आप बोल दोगे सर प्रोटीन कितना प्रतिशत आहार में होना चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा।
वो हम आगे पढ़ेंगे। ये साइलेज और है कैसे बनाया जाता है, यही संतुलित पशु आहार होता है, जिसकी जानकारी मैंने दे दी यहाँ पे। क्लास कैसी लगी एक बार आप सभी साथियों के कमेंट चाहता हूं, कमेंट करके बता दीजिए मेरे को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। कंप्लीट नोट्स प्लस 1500 क्वेश्चन पशुपालन के, इसके अलावा राजस्थान जीके, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये कंप्लीट नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस क्लास के बाद सभी साथी वहां पर जाइए, प्राप्त कीजिए। कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे इंस्टाग्राम लिंक और लिंक है जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।